Good morning, all of you, dear learners, dear students. इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम क्लास 10th, 11th और 12th में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन मॉडल्स का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मॉडल। मॉडल्स आर स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स क्या होती है? विशेष प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल के बारे में आपको विशेष क्या याद रखना है कि मॉडल जब सेंटेंस में यूज हो जाती है तो वह अपना अर्थ उस सेंटेंस में प्रभावित करती है या वह डोमिनेट रहती है, यानी उसके साथ जो वर्ब होती है वो केवल क्रिया का काम करती है। सेंटेंस का जो थीम, सेंटेंस का जो पावर, वो कौन डिसाइड करती है? मॉडल्स करती है। मॉडल के बारे में दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि मॉडल ऐसी विशेष प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है जो अपने बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखती है। मॉडल के बाद में कैन, मे, माइट, कुड, यानी मॉडल खुद का पास्ट बन जाएगा, बट मॉडल अपने साथ में उसके बाद में वह अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेगी। ये याद रखिए। यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं क्लास 11th के एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे गए थे पिछले पेपर में, तो उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन कि किस तरह से दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर B20 दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल मॉडल गिवन द ब्रैकेट, यानी इन सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, सुटेबल मॉडल कौन सी होगी। तो इन सेंटेंस के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन सेंटेंस के माध्यम से हम उसके रूल भी सीख लेंगे। नंबर 1, डैश गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ किस प्रकार का सेंटेंस है कि ब्लेसिंग के लिए हम कौन सी मॉडल यूज करते हैं, ये रूल हो गया। हम आशीर्वाद देने के लिए या कर्स देने के लिए या प्रेयर करने के लिए, जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उस समय कौन सी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रूल आपको ये लर्न हो जाना चाहिए कि हम यहाँ पर मे का यूज करते हैं आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, प्रेयर करने के लिए, गॉड के लिए मे का यूज करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर कौन सी मॉडल हो गई, यहाँ पर हम मॉडल यूज करेंगे मे। कौन सी मॉडल यूज करेंगे? मे का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर मे का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड को देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट डैश फेल। यहाँ पर हमको कौन सा रूल याद करना है? यहाँ पर हमको यह रूल याद होना चाहिए कि जब हम लेस्ट का प्रयोग देखते हैं सेंटेंस में, वर्क हार्ड लेस्ट, कठिन मेहनत करो, ऐसा ना हो कि, तो हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो लेस्ट आया है यहाँ, ये लेस्ट है, इस लेस्ट के बाद में हमेशा कौन सी मॉडल आएगी? हमेशा शुड आएगा। कौन सा आएगा? शुड आएगा। तो यहाँ पर हम कौन सी मॉडल का इस्तेमाल करेंगे? शुड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, इसलिए कठिन परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल, वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब देखो यहाँ पर हमें कौन सा रूल सीखना है? हमें यहाँ पर यह सीखना है जो नियमानुसार, जो कानून अनुसार जो बाध्यता है, उसके लिए हम कौन सी मॉडल यूज करते हैं? उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जहाँ पर हमें बाध्यता हो, जहाँ पर हमें फोर्स हो, उसको बताने के लिए हमारे पास कौन सी मॉडल है? उसको बताने के लिए हमारे पास में मस्ट है। कौन सी है? मस्ट है। तो यहाँ वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, करना चाहिए। तो मस्ट का हिंदी अर्थ भी चाहिए ही होता है, शुड का भी चाहिए ही होता है, लेकिन इसके वर्ब के पीछे नोशन या फोर्स है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फोर्थ, आई डैश सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है? इस सेंटेंस में एबिलिटी बताई जा रही है, जहां पर एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर बताई जाती है, जहां अपनी एबिलिटी को हम बताने की कोशिश करते हैं, जहां हम अपनी कैपेसिटी को बताने की कोशिश करते हैं, जहां अपने इंटेलिजेंस को बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जस्ट इट मीन्स जहां पर हम प्राउड के साथ में एक्सपोज करना चाहते हैं अपनी एबिलिटी को, वहां पर हम कौन सी मॉडल इस्तेमाल करते हैं? वहां पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कैन का। तो ये ध्यान रखिए, यहां से रूल हो गया कि एबिलिटी, कैपेसिटी को बताने के लिए हम क्या करते हैं? कैन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया?
आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी आप अपनी एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि इस एक्सरसाइज का कोई भी प्रश्न मैं सरल कर सकता हूं। इसी प्रकार और एग्जांपल, जैसे इस कमरे में 40 बच्चे बैठ सकते हैं, तो कैन आएगा जहां पर पावर या कैपेसिटी बताते हैं। हम देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस क्या दिया गया, देखिए, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। यहाँ पर हमको क्या नोट करना है बेटा, यहाँ पर हमको यह नोट करना है कि यहाँ पर जो ये फ्यू दिया गया है ये क्या है, नकारात्मक है। क्या है, नकारात्मक है। केवल फ्यू होता है वो नेगेटिव होता है, अ फ्यू है वो पॉजिटिव होता है, द फ्यू क्या होता है, टोटल को बताता है, तो लेकिन वह अनसफिशियंट होता है। तो देयर आर फ्यू क्लाउड इन द स्काई, इट डैश इट डैश रैन टुडे। तो यहाँ पर मे और माइट में से हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, तो ये आप लोगों को कमेंट करने बताना है। आपको ये ध्यान रखना है क्या कि जहां पर कमजोर संभावना हो, देखो वहां पर फ्यू का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर जब फ्यू का इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब नकारात्मक। तो आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है कि जहां पर प्रबल संभावना हो वहां पर कौन सा मॉडल, जहां बहुत कमजोर संभावना हो वहां पर कौन सा मॉडल आएगा। तो आप समझ गए होंगे मेरे इशारे में कि कौन सा, जहां पर बहुत कम संभावना हो वहां पर कौन सी मॉडल आएगी, और जहां पर संभावना थोड़ी ज्यादा हो वहां पर कौन सी मॉडल आएगी। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।